सबसे पहले वेदर अपडेट शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज चला सुबह बारिश, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटोगा टॉप और फेरी मेडोज के पहाड़ों पर रात से बर्फबारी जारी है। दयामर के शहर चिलास में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है। जिला गजर के बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग, समानी और भिम्बर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। पंजाब में मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि मरी, चीचावतनी, भावलपुर, गुजरात और कमालिया में भी बारिश हुई है। बारिश के बायस इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। उधर इस्लामाबाद में गुज़िश्ता शाम और रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान खान। जी, गुज़श्ता शाम और रात से इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तेज़ बारिश हुई है और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश होती रही है। अभी भी ये बारिश का सिलसिला जो है सुबह के औकात में जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जी, पेशावर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का भी इम्कान है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बारिश के बायस सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत पेशावर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 और 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान भी है। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद व बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। जी, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने के मामला तय हो चुके हैं। पाकिस्तान भी भारत से मिलती जुलती शराइत पर रूस से तेल खरीद रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रवां साल पाकिस्तान को 32 से 34 अरब डॉलर्स की जरूरत है। उम्मीद है ये रकम जमा कर ली जाएगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। दुबई में वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदने लगा है। जल्द G7 ममालिक के मुरतब करदा तेल की कीमतों के कैप के मुताबिक पाकिस्तान रूसी तेल दरामद कर सकेगा। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया उनको जो टर्म्स है उसके करीब हमें भी रशिया दे। उन्होंने अज़राए मजाक कहा कि वो तो कोशिश करेंगे कि रूसी तेल मुफ्त मिले। हम तो मुफ्त से शुरू होंगे, मुफ्त तेल देंगे पाकिस्तान में। वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से $3 बिलियन की डिपॉजिट की मियाद में 1 साल का इजाफा कराया जा चुका है, जबकि तवक्को है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी 1 साल मुद्दत बढ़ा देगा। इन प्रिंसिपल सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी रिन्यू कर दिया 1 साल के लिए, और यूएई में भी इंशाल्लाह जो ड्यू डेट आएगी तो वो भी रिन्यू कर देंगे। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान को लगभग 34 अरब डॉलर्स की जरूरत है, जिनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी इन माशी चैलेंजेस पर काबू पाया जा चुका है। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक जुम्मे की शाम वतन वापस रवाना होना था, मगर हल्के बुखार के बायस इनके अहल खाना ने इन्हें 2 दिन आराम करने का मशवरा देकर रोक लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतअद्दिद मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मरीम नवाज के अलावा ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी लंदन में देखा। पाकिस्तान ने ICC T20 में कम हदफ का बेहतरीन दिफा किया। यही वजह है कि भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले और साबिक इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन भी पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग की तारीफ किए बिना ना रह सके।
पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 138 रन का हदफ दिया था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम स्कोर को डिफेंड करने के लिए भरपूर मुकाबला किया। मारूफ भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में लिखा कि चंद ही टीमें हैं जो 137 के टोटल को डिफेंड कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की इससे साबित होता है कि वो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने शाहीन आफरीदी की इंजरी को शिकस्त की अहम वजह करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वो बेहतरीन टीम है। उन्होंने फाइनल में दुनिया को बेहतरीन क्रिकेट दिखाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है कि फाइनल में शिकस्त पर अफसोस है, लेकिन इवेंट में टीम की मजमूई कारकर्दगी पर मुतमईन है। पाकिस्तानी शाहीन हार कर भी दिल जीत गए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से शिकस्त हुई है, लेकिन मेलबर्न हो या पाकिस्तान, फैंस ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए और कहा कि अगला वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान तो हार गई है, इतनी खुशियां किस बात की? अफसोस इस बात का होता है बंदा 10 विकेटों से हारे हैं, हमने 4 विकेट लिए। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की है जो करनी चाहिए थी, तो इंडिया ने नहीं की। एडलेड में हमने की ट्राई, उन्होंने अपनी जान लगा के वहाँ पे कुछ ना कुछ करने को दिखाया। We are proud of our team, यंग टीम है, इंशाल्लाह हम दोबारा फाइनल में जाएंगे। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। एटलीस्ट हम 170 से नहीं हारे। और बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है बेचारों ने, लेकिन अब हमारे रन कम थे तो हम क्या कर सकते थे। Well, it's a very big loss, and I would say that doesn't matter if Pakistan win or loss, we still love it. दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बायस आज और कल 13 तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद के 10 कॉलेजेस 14 नवंबर और जनावाला के 3 कॉलेजेस 15 नवंबर को बंद रहेंगे। लॉन्ग मार्च के रूट पर स्कूल्स को भी 11 बजे छुट्टी करने की हिदायत की गई है। फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पर हमले की FIR के लिए दरख्वास्त आज देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बयान जारी किया जिसमें उनका कहना है कि तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुताल्लिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो बजरिया दरख्वास्त इस तरफ दिलाई जाएगी कि एक हफ्ते बाद भी साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। पुलिस ने मालूम दबाव पर FIR दर्ज करने से इनकार किया। एक सर्वे आपसे शेयर करें जिसके मुताबिक 51% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया है और महंगाई की लहर का जिम्मेदार PDM हुकूमत को कहा, लेकिन 33% साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज नजर आए और इसे महंगाई का जिम्मेदार ठहराया। आई पॉवर ने अवाम की आरा पर एक नया सर्वे जारी किया है। इसकी तफसीलात आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुल्क में महंगाई की जिम्मेदार PDM हुकूमत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पाकिस्तानी अवाम की राय इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी आई-पॉल के सर्वे में सामने आ गई, जिसमें मुल्क भर से 1600 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानियों ने PDM की हुकूमत को मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन 33% ने साबिका हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महंगाई का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कहा। 16% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुल्क भर में रोज़ बरोज़ सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बायस सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बहावलपुर से सब्जियों की कीमतों की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी महंगाई ने आम आदमी का जीना दो भर कर दिया है। गोश्त तो पहले ही नहीं खा सकते थे, अब सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी सब्जी भी नहीं खरीद सकता। सब्जी मंडी में चले जाएं या आम सब्जी मार्केट में, हर जगह पर कीमतों में बेहद इजाफा हो चुका है। आलू वो 120 से 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, प्याज 190 से 200 रुपए किलो है, सब्ज मटर वो 350 से 400 रुपए, इसी तरह लहसन हो, सब्ज मिर्च हो, धनिया हो, सबकी कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी का गोश्त 380 से 400 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। शहरियों का मकामी इंतजामिया से मुतालबा है कि वो दफ्तरों में बैठने की बजाय मंडी में सुबह जाया करें, वहाँ पर अपने सामने नीलामी कराएं, जो हुकूमत की तरफ से चीज़ों के निर्ख दिए जाते हैं उस पर भी अमल दरामद कराएं। अब क्योंकि वर्ल्ड कप भी नहीं रहा और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो भी जनूबी पंजाब के किसी हिस्से में नहीं है। दुकानदारों से सब्जियों की कीमत के बारे में बात की जाती है तो उनका कहना यह है कि रोड बंद हैं, सप्लाई कम हो रही है, इसकी वजह से सब्जियों की कीमत में इजाफा हो चुका है।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानी बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सुबह और शाम के औकात में गैस ना होने के बायस शहरी बाजार से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे शकरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन और हाफिजाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में एक गैस की 16 से 18 घंटे बंदिश ने लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूलों को जाने लगे हैं। शहरियों का कहना है गैस की तवील बंदिश ने उनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन कर दिया है। जी, शकरगढ़ शहर और इसके मुल्क इलाकों में गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त भी गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है और शाम के वक्त भी गैस ना होने के बराबर होती है। खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन खाना का कहना है कि बच्चे बिना नाश्ते के ही सुबह स्कूलों को जाते हैं। खाना पकाने के लिए शहरियों को महंगे दामों लकड़ियाँ और LPG सिलेंडर ख़रीदना पड़ रहे हैं। शहरी को कहना है कि हुकूमत वक्त जो है वो गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। जी, ज़िला पेशीन में कदीम सरारान अफगान महाजिर कैंप पहले ही ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम था और हालिया मानसून बारिशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान चकसई। 90 के अशरे में कायम होने वाले सरानान अफगान महाजिर कैंप में कम्युनिटी ने जहालत के खात्मे, हथियार के बजाय कलम, किताब और इल्म का परचम बुलंद रखने के लिए हर अफगान मर्द व खवातीन को तालीम से आरास्ता करने का अज़म कर रखा है। कैंप की 50,000 आबादी में 2,000 बच्चियों समेत 7,000 तलबा 10वीं जुमा तक तालीम हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में कायम 51 अफगान कैंपों और बलूचिस्तान के किसी भी जिला के बरअक्स सरानान कैंप में शरह ख्वानदगी 70% से ज्यादा है। अशरों तक दियार गैर में रहने और तालीम से मोहब्बत रखने वाले हजारों अफराद का न पहले मयार जिंदगी बेहतर रहा और अब हालिया मानसून ने कैंप की सड़कें, पुल, साफ पानी का निज़ाम भी तबाहाल बना दिया। नूर जमाना चकसई, जियो न्यूज़, सरानान। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जिसके 1 घंटा घर को तामीर हुए आज 119 साल मुकम्मल हो गए, मगर इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस इसके घड़ियाल की सुइयाँ और वक्त रुक चुका है। 1 माह से जायद हो गया मगर घड़ियाल को मुरम्मत करवा के चलवाया नहीं गया। इस बारे में मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी, अंग्रेज़ दौर में 14 नवंबर 1903 को तामीर होने वाले फैसलाबाद के तारीखी घंटाघर को आज 119 साल मुकम्मल हो गए हैं। शहर के 8 बाज़ारों के वस्त में ये वाक़यात तारीखी इमारत एक ख़ास पहचान रखती है। ताहम इन दिनों ये इमारत जो है वो इंतज़ामिया की अदम तवज्जी का शिकार है। घंटाघर पर नस्ब घड़ियाल गुज़श्ता 1 माह से ख़राबी का शिकार है। ताहम इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब नहीं दी गई। शहरियों का इस हवाले से मुतालबा है कि इंतज़ामिया घंटाघर की हालत ज़ार को संवारने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे और इस पर नस्ब जो घड़ियाल है इसको फ़ौरी तौर पर मरम्मत करके इसको चलाया जाए। जी, कीनिया इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी की चेयरपर्सन मिसेस इयान मकोरी ने कहा है कि कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि अरशद शरीफ को सिर्फ 1 गोली लगी। उनका मजीद क्या कहना था ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। केनिया की इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की चेयरपर्सन मिसेस इयान मकोरी ने जियो न्यूज़ को इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से एक फुल फ्लाइट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ताकि अरशद शरीफ के कत्ल से मुंसलिक जो बहुत सारे हक़ाइक़ हैं उनको सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि वो ये समझती हैं कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसकी वजह से केनिया की कितनी ज़्यादा बदनामी हुई है और ये कि उसके साथ साथ जो केनिया की पुलिस है उसका जो कंडक्ट है उसके हवाले से जो सीरियस सवालात सामने आ रहे हैं। उन्होंने जो जियो न्यूज़ को रिटन आंसर्स दिए हैं इसमें कहा है कि ये जो मैटर है जो किलिंग का वाक़या हुआ है ये IPOA की जो जुरिस्डिक्शन है उसके तहत आता है। जो उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ओवरसाइट करती है पुलिस के कंडक्ट को। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो ही उन्हें इतला मिली कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया है तो उन्होंने एक रैपिड रिस्पांस यूनिट वहाँ पे भेजा जिसने फ़ौरन इस केस को जो है ना टेक ओवर किया और अब इसके मुख्तलिफ इस हवाले से जो पहलू हैं उसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मुंसलिक जितने भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस केस में
जो शूट आउट में इन्वॉल्व थे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स भी इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी ने ले ली हैं, और उसके अलावा उस रात को जितने ऑफिसर मुख्तलिफ स्टेजेस पर उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनसे भी उनकी बातचीत जारी है, और ये कि जो IPO है वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और इसकी इंडिपेंडेंट फाइंडिंग सामने आए। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डिपो के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक का कहना है कि गुज़िश्ता 20 सालों में JF-17 तैयारों और टैंकों समेत पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत की एक्सपोर्ट में 100% इजाफा हुआ है। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से एक इंटरव्यू में मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक का मजीद कहना है कि 15 से 18 नवंबर के दौरान कराची में होने वाली बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ मुल्की इदारों के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी दिफाई मसनूआत की तशहीर के वसी मौके फराहम करेगी। डेपो को बेसिकली जब बनाया गया तो इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करे और इसको फैसिलिटेट करे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोकल कंपनीज और 160 इंटरनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसी तरीके से इस आइडियाज़ में इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन है डेलीगेशंस की, और इन डेलीगेशन में डिफेंस मिनिस्टर्स शामिल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस शामिल हैं, जैसे हमारे चेयरमैन हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कंट्रीज़ के आ रहे हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ आ रहे हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आ रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ के बहुत हाई डेलीगेशन उनके बिहाफ पर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि लोग पाकिस्तान को कितना पॉजिटिवली देखते हैं और पाकिस्तान की साउथ एशिया में जो पोजीशन है उसको तस्लीम करते हैं, और इन ममालिक के हाई डेलीगेशन विजिट से एक मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड जाएगा कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। जैसे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे जो मेजर इक्विपमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनमें JF-17 एयरक्राफ्ट है, सुपर मशाक है, हमारे म्यूनिशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हमारे ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, कम्युनिकेशन, UAVs, ये तमाम वो फील्ड हैं जिसमें इंटरनेशनली रिकगनाइज हैं हम, और दुनिया में नेचुरली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, लेकिन हमें जो एडवांटेज है वो हमारी कॉस्ट प्राइस का भी है और टेक्नोलॉजी का भी है कि हमारे पास अभी बहुत सारी कंट्रीज़ के आर्डर्स लेने का भी टाइम नहीं है कि अगले 4-3 साल की बुकिंग हो चुकी। हम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड एक साल में 10 से 15 में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें हमें जो सक्सेस मिली वो ये मिली कि अब हमने वहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन इस्टेब्लिश करते हैं। हमारी तमाम कंपनीज पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे आती हैं जो कि डेपो का प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम होता है, और इसी तरीके से हमारी कोशिश सब जो ज़्यादा है वो ये है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर चलें। फर्स्ट टाइम हम सऊदी अरेबिया में एक्सपो में 8 प्राइवेट कंपनीज़ को लेकर गए और उनको वहाँ पे एग्जिबिट कराया और उनको वहाँ पे काम भी मिला। हमारा जो मोटो है वो है आर्म फॉर द पीस। हमारी कोशिश होती है कि कंट्रीज अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको लें। बलूचिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात, इलाज और रोकथाम के तरीके क्या हैं? ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर कोयटा से देखते हैं शहाब उमर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सूबे में मर्दों और ख़वातीन समेत तकरीबन 26% से ज़ायद अफराद ज़ियाबतीस के मरज़ का शिकार हैं। तशवीशनाक बात यह है कि इनमें नौजवान भी शामिल हैं। बदपरहेज़ी न करे, परहेज़ करे, फिर शुगर कंट्रोल हो जाएगा। बदपरहेज़ी से इस तरह टांग कट सके। मुझे एक बड़ा झटका लगा, मेरा फ़ोन जो है कट गया। 15-20 साल हो गया है, मुझे शुगर की बीमारी है। अभी मेरे पाँव में कील लग गई थी, ख़राब हो गया है, इलाज के लिए अस्पताल आया हूँ। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस इंसानी जिस्म में इंसुलिन की मुनासिब मिकदार में पैदा न होने या काम न करने से लाहक होती है, जिसके बायस खून में शक्कर जमा होना शुरू हो जाती है। इस मरज़ की अलामात में बहुत ज़्यादा प्यास, थकावट महसूस होना, वज़न में कमी, मामूल से ज़्यादा पेशाब आना और ज़ख्मों का न भरना शामिल हैं। ये बीमारी दिल, गुर्दों, आंखों, जहनी तनाव और फालिज समेत सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का बायस भी बन सकती है। हार्ट अटैक के साथ आते हैं, जब उनका टेस्ट कराते हैं तो उनको शुगर होता है, या फालिज के साथ आते हैं हमारे पास, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा नुकसानात, या ज़ख़म है उनका ज़ख़म नहीं बन रहा है, जब हम टेस्ट करते हैं तो वो शुगर होता है उनको। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरज़ की रोकथाम सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करने और मुतवाज़िन ग़िज़ा के बायस मुमकिन है, जबकि दूसरी जानब इस मरज़ का शिकार मरीज़ों को चेकअप मामूल बना लेना चाहिए ताकि इस मरज़ की मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रहा जाए। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।
स्वात की हसीन वादी मलम जब्बा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। मुल्क भर के सयाहों ने हसीन वादी का रुख कर लिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मलम जब्बा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और मुख्तलिफ इलाकों में अब हर गुज़रते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। लेकिन इस वक्त हम स्वात के पुरफ़िज़ा मकाम मालम जब्बा में मौजूद है, जहाँ पर पहली ही सर्दियाँ शुरू हो गई है और कुछ सयाह यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हसीन मनाजिर और इस मौसम से लुत्फ़ उठा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स क्या है, मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। मालम जब्बा एक बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सैर व तफरी के लिए और इसकी हाइट भी काफ़ी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो लोगों को आना चाहिए इधर। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से सयाहों से हमारी बात हो रही थी, यकीनन हम आपको ये मनाजिर भी दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान से कहूँगा कि आप ये मंजर भी देखें। जब बर्फबारी होती है तो ये सारे पहाड़ जो है ये बर्फ से ढक जाते हैं। इस वक्त चूंकि मौसम सरमा आने वाला है तो यकीनन कुछ हफ्तों के बाद जो है सर्दी बाकायदा शुरू हो जाएगी। हर तरफ बर्फी बराबर आपको नजर आएगा, जिसके बाद मजीद सयाह जो है वो इस हसीन वादी का रुख करेंगे। जी।